दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है एमबीके एग्रो फूड का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 29 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 4 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 65.88 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो हॉरिजॉन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। मास सर्विसेज लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन है और रेस्ट पोर्शन एचएनआईज के लिए है। तो इस आईपीओ में सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है। एमबीके एग्रो फूड कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये शुगर की मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। तो कंपनी शुगर और उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को ब्रोकर के थ्रू सेल और एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं जैसे कि पेप्सिको को होल्डिंग है, पार्ले बिस्किट है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। तो इन जैसे कंपनियों को जो ब्रोकर हैं वो सेल करते हुए देखने को मिलते हैं। तो कंपनी इनको डायरेक्ट सेल नहीं करती है बल्कि ब्रोकर के थ्रू सेल करती है। इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेडर्स को भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें आपको सुकामा एक्सपोर्ट लिमिटेड, इंडिया शुगर एक्सिम कॉरपोरेशन, गार्डन कोट और एचआरएमएम एग्रो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल जाता है। तो कंपनी यहाँ पर जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटी के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी शुगर की मैन्युफैक्चरर है, तो शुगर को सेल करती है और उससे जो वेस्ट निकलता है तो उसको भी सेल करती है। यानी कि पावर जनरेशन वाली जो कंपनियां हैं वो शुगर वेस्ट को यूज़ करती हैं पावर जनरेशन के लिए। तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको महाराष्ट्र के नांदेड़ में देखने को मिल जाता है। तो ये जो कंपनी है ये शुगर की मैन्युफैक्चरर है। तो ऐसे में यहाँ पर भी आगे आपको डिमांड देखने को मिलेगी क्योंकि आप सबको पता है कि जो शुगर वाली कंपनियां हैं वो इथेनॉल बनाती हैं और इथेनॉल का यूज़ फ्यूल के रूप में होता है। यानी कि पेट्रोल और डीजल की जगह इथेनॉल का यूज़ किया जा सकता है। तो फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल की जगह इथेनॉल वाली गाड़ी आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ की आगे आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। तो यही रीज़न है कि अभी शुगर वाले इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छी रैली भी आपको देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में भी आपको आगे डिमांड देखने को मिल सकती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 21 के बाद 22 में काफ़ी शानदार यहाँ पर जंप देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 23 के पीरियड में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि पहले के मुकाबले कंपनी के बोरोइंग्स कम हुए हैं, लेकिन अभी भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर 63 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है क्योंकि कंपनी के पास अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एमबीके एग्रो फूड कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 186 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। आरओई नंबर को देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी नंबर को भी देखें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 6.84 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो डेट है ये कंटिन्यू रहेगा। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 31.79 का देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में देखें तो कंपनी के ऊपर आपको कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी
नांदेड़ में ग्रीनफील्ड यूनिट लगाना चाहती है ताकि वहां पर इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग कर सके, साथ ही बायो सीएनजी की बॉटलिंग और फर्टिलाइजर का भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। तो यहाँ पर कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो आगे कंपनी के बिजनेस में आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिस तरह इनका ओवरऑल प्लान देखने को मिल रहा है। अब आपने देखा कि हाल ही में जो शुगर वाली कंपनियां थी उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि जितनी भी शुगर वाली कंपनियां हैं तो शुगर से एथेनॉल बनाने का काम किया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में देखा जाए तो जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल की जगह इथेनॉल से चलने वाली हैं। तो इसके कारण शुगर वाली इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो इस आईपीओ में भी डिमांड आ सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी आपको देखने को मिल रही है। और इनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहेगा। अब कंपनी के प्रमोटर्स को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी जो होल्डिंग आपको देखने को मिलती है वो 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.56% रहेगी। तो आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 29 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 4 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 मार्च रहने वाला है। रिफंड डेट 6 मार्च होगा। क्रेडिट डेट भी 6 मार्च रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 7 मार्च को होने वाली है। अब ये जान लेते हैं कि सेमी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो मान लीजिए कि आप किसी भी सेमी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको इस सेमी आईपीओ में प्रॉफिट बुक करना होता है। तो अगर आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो फिर लगातार स्टॉक आपको सर्किट में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सेमी आईपीओ में आपको हमेशा ही बताया जाता है कि आपको प्री ओपन में ही सेल ऑर्डर लगाना है, यानी कि जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है उस दिन 9 बजे से लेकर 9:45 तक आपको प्री ओपन सेशन देखने को मिलता है। यानी कि इसमें चाहे तो आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं और जैसे ही 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आप आसानी से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर अभी भी जो प्री ओपन का फीचर है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। जैसे कि अगर ग्रो की ही बात करें तो ग्रो में आप प्री ओपन में सेल नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ओएस मेटल आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आईपीओ की लिस्टिंग 150% प्रीमियम के अराउंड आपको देखने को मिलती है। तो लिस्टिंग के साथ ही इसके जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। तो जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो उसके बाद वहाँ से काफ़ी सारे लोग सेल करते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो इनका जो साइज होता है सेमी आईपीओ का, ये काफ़ी छोटी कंपनियाँ होती हैं। तो जो छोटी कंपनियाँ होती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब सेल ऑर्डर लगता है तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है। अब आईपीओ की लिस्टिंग तो 150% प्रीमियम के साथ होते हुए देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होगी लिस्टिंग के साथ ही आपको 5% का लोअर सर्किट लग जाएगा और लगातार कई दिनों तक स्टॉक आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलता है। तो अगर आपका ब्रोकर आपको प्री ओपन का फीचर नहीं देता है तो ऐसे में अगर आईपीओ से आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है तो भी आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट नहीं कर पाएंगे और आपको आईपीओ से लॉस हो जाएगा। यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट तो मिली, प्रॉफिट भी देखने को मिला, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। तो अगर आप इस सेमी आईपीओ में आगे भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ऐसे ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाना है जहां पर आप उसको प्री ओपन में सेल कर पाएँ। तो जीरोधा और अपस्टॉक ये दोनों ही जो ब्रोकर हैं ये प्री ओपन की फैसिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। एमबी की एग्रो फूड आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 23 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 27,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 19% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है, तो इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिलता है। इसके अलावा आईपीओ भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है। आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और इस आईपीओ में क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। तो यहाँ पर अगर आगे आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इसके प्रीमियम में थोड़ी तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है, तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।